रिटायरमेंट के दिन अक्सर लोग अपनी उपलब्धियां गिनते हैं, लेकिन मैं आज अपना वो गुनाह कबूल करने जा रहा हूं जिसने मुझे 25 साल तक चैन से सोने नहीं दिया। मैं राघव हूं और आज जब रिटायरमेंट के इन कागजों पर सिग्नेचर करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही हैं, तो इसकी वजह उम्र नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की वही आखिरी जगह है जहां से मेरी आत्मा का असली हिसाब शुरू हुआ था। 25 साल पहले मैं नियमों का एक कठोर प्रहरी था। मुझे लगता था कि रेलवे स्टेशन पर भावनाओं की कोई बुकिंग नहीं होती, और इसी घमंड में मैं रोज शाम 6 बजे वहां बैठने वाले एक बूढ़े को महज एक व्यवधान समझता रहा। यहाँ तक कि एक दिन झुंझलाकर मैं उससे पूछ ही बैठा कि आखिर वो किस मुसाफिर का इंतजार करता है। तब उसने धीमी और थरथराती आवाज में कहा था, मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा बेटा, बल्कि उस दिन का प्रायश्चित कर रहा हूं जब मेरी छोटी सी गुड़िया इसी स्टेशन पर भीड़ में मेरा हाथ छोड़कर खो गई थी। लेकिन मैंने अपनी सत्ता के नशे में उस बूढ़े की पीड़ा को कमजोरी समझा। उसे वहां से हटाने के लिए मैंने वो कुर्सी ही उखड़वा दी। पर किस्मत देखिए, उसी पल मेरे भीतर एक ऐसी खाली जगह बन गई जो अगले 10 साल तक मेरे हर तबादले, हर रात और हर सपने में मेरा पीछा करती रही। 10 साल बाद जब मैं उसी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर बनकर लौटा, तो सबसे पहले उसी प्लेटफॉर्म पर भागा। वहां कुर्सी तो नहीं थी, पर वो बूढ़ा, वो आज भी जमीन पर बैठा हर आती हुई ट्रेन में अपनी दुनिया तलाश रहा था। उस दृश्य ने मेरे भीतर ऐसा पश्चाताप जगाया कि मैंने तुरंत वहां एक नई बेंच लगवाई। जैसे ही वो उस पर बैठा, स्टेशन की उस तपती हवा में भी मुझे एक ठंडी राहत महसूस हुई। तभी अमृतसर मेल से उतरी एक औरत सीधे उस बूढ़े के पैरों में गिरकर रो पड़ी। वो वही खोई हुई गुड़िया थी। उसने बताया कि वो हजारों मील दूर एक अनाथालय में पली, लेकिन हर रात सपने में वही लकड़ी की बेंच और अपने पिता का चेहरा देखती रही। जिस रात मैंने वो कुर्सी हटवाई थी, उसे लगा जैसे उसका आखिरी सहारा छीन लिया गया हो। उसी तड़प ने उसे बरसों तक हर उस स्टेशन पर भटकाया जहां पटरियां खत्म होती थीं। तब बूढ़े ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक रंग उतरी हुई लकड़ी की गुड़िया निकाली, जिसे उसने 25 साल से अपने सीने से लगा रखा था। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि मैंने उसका मोह तोड़ना चाहा था, पर कुदरत ने उसी दिन उसकी बेटी को उसका पता भेज दिया। आज वो कुर्सी वहां सिर्फ बैठने की जगह नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का स्मारक है जो समय और इंसान की भूल से कहीं बड़ा होता है। सत्ता हार गई और विश्वास जीत गया। राघव की कहानी आज खत्म हो गई, पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की वो कुर्सी आज भी हमें सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा कोई नियम नहीं होता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और अनकही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है।